हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय सर की पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो बिना देरी किए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर, उसकी शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा सा इसका परिचय देख लेते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जिसे पूरा देश बोले और समझे। राजभाषा वह भाषा होती है जिसमें सरकारी कामकाज किया जाता है। भारत में अधिकांश लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा मानते हैं। देश की सर्वाधिक जनसंख्या हिंदी समझती है और अधिकांश हिंदी बोल लेते हैं। लेकिन यह भी एक सत्य है कि हिंदी इस देश की राष्ट्रभाषा है ही नहीं। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हालांकि संविधान शिल्पी भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि संस्कृत भारत की राष्ट्रभाषा हो। तो दोस्तों, इसमें बताया जा रहा है कि राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। तो राष्ट्रभाषा उसे कहते हैं जिसे देश के अधिकतर लोग बोले और समझे। हमारे देश में अधिकतर जो लोग हैं वो हिंदी में बातचीत करते हैं, क्योंकि हिंदी बहुत ही सरल भाषा है। कोई भी बाहर का आदमी आके भी हिंदी को बहुत ही आसानी से पढ़ सकता है, बोल सकता है, लिख सकता है। लेकिन दोस्तों, विडंबना की बात यह है कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा कोई है ही नहीं। हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। हमारे देश की जो अधिकतर जनता है वो हिंदी समझती है, बोलती है और हिंदी को ही राष्ट्रभाषा मानती है। लेकिन संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है दोस्तों, सिर्फ राज्यभाषा का दर्जा दिया गया है। और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि दोस्तों, जो हमारे संविधान लिखे थे भीमराव अंबेडकर जी, वे चाहते थे कि संस्कृत को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि राष्ट्रभाषा क्या होता है। राष्ट्रभाषा का अर्थ है राष्ट्र की भाषा, अर्थात एक ऐसी भाषा जिसका प्रयोग देश की हर भाषा के लोग आसानी से कर सके, बोल सके और लिख सके। हमारे देश की एक ऐसी ही भाषा है हिंदी। आज़ादी से पहले अंग्रेज सरकार ने अंग्रेजी के माध्यम से सारा काम चलाया, किंतु अपने देश में सबके लिए एक भाषा का होना अति आवश्यक है। ऐसी भाषा जो अपने देश की हो, वह भाषा केवल हिंदी ही है। हिंदी भाषा का प्रमुख गुण यह है कि यह बोलने, पढ़ने और लिखने में अत्यंत ही सरल है। हिंदी संसार के अनेक विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है और इसका साहित्य भी विशाल है। इसके अलावा हिंदी ने देश में एकता लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक भारत के अधिकतर विद्वानों ने भारत की एकता और अखंडता के लिए हिंदी का समर्थन किया है। हिंदी भाषा अन्य किसी भी भारतीय भाषा की तुलना में अधिक लोगों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, इसलिए हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा कही जाती है। तो दोस्तों, इसमें बताया जा रहा है कि राष्ट्रभाषा का क्या अर्थ होता है। राष्ट्रभाषा का अर्थ होता है एक ऐसी भाषा जिसका प्रयोग हमारे देश की अधिकतर जनता आसानी से कर सके।
वो कोई भी इंसान हो, आसानी से उसे बोल सके, पढ़ सके और लिख सके। तो हमारे देश की एक ही ऐसी भाषा है दोस्तों, और वो है हिंदी, जिसे लोग आसानी से बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। ये एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ता है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही आसान भाषा होता है। और हिंदी की सबसे प्रमुख गुण यह है दोस्तों कि ये आसानी से बोला जा सकता है, लिखा जा सकता है और पढ़ा जा सकता है। इसीलिए दोस्तों उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक जितने भी विद्वान थे, सभी लोगों ने हिंदी का समर्थन किया, क्योंकि उन्हें पता था कि एक हिंदी ही ऐसी भाषा है जो एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ता है। और हिंदी भाषा दोस्तों अपने देश की भाषा है, अपनी भाषा है। तो हम सभी को हिंदी का समर्थन भी करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि किसी भी भारतीय भाषा में, हमारे देश में 28 राज्य हैं, 28 राज्य में अलग अलग भाषा बोली जाती है। तो उन सब की तुलना में अगर देखें तो अधिकतर लोग दोस्तों हिंदी में ही बातचीत करते हैं। चाहे वो इंग्लिश बोलते हों, कुछ भी बोलते हों, लेकिन घर में हिंदी का ज़्यादा अधिक प्रयोग करते हैं। अपने बच्चों के साथ में, अपने आसपास में जितने भी माहौल हैं उनमें लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, हिंदी में ही वार्तालाप करते हैं। इसीलिए दोस्तों हिंदी को ही अधिकतर लोग हमारे देश की राष्ट्रभाषा भी मानते हैं। तो दोस्तों अब जानने का कोशिश करते हैं कि राजभाषा किसे कहते हैं। राजभाषा का अर्थ है सरकारी कामकाज की भाषा, मतलब जो सरकारी कामकाज में जिसका उपयोग हो उसे राजभाषा कहते हैं। जो भाषा संविधान द्वारा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकृत होती है, मतलब जिसे स्वीकार किया गया है संविधान में, उसे उस देश की राजभाषा कहते हैं। भारत में हिंदी को संविधान की धारा 343 अध्याय 1 भाग 17 के अनुसार राजभाषा घोषित किया जा चुका है। इसके अनुसार संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि राजभाषा किसे कहते हैं। राजभाषा का अर्थ होता है दोस्तों सरकारी कामकाज की भाषा। जिस देश में संविधान द्वारा उसे राष्ट्रभाषा, राजभाषा का दर्जा दिया गया हो, उसे राजभाषा कहते हैं। जैसे हमारे देश की राजभाषा जो है वो हिंदी है, जिसे संविधान की धारा 343 अध्याय 1 और भाग 17 के अनुसार राजभाषा घोषित कर दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा मेरा ये वीडियो, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और दोस्तों अगर थोड़ा सा भी मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कृपा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों ये वीडियो अपने दोस्तों में, लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। तो आज इसी के साथ मैं आप लोग के साथ विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।